हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 6 का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज जैसा कि हमने मार्केट को मॉर्निंग में एनालाइज किया था और हमारा ये था कि मार्केट कुछ इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर आता है तो थोड़ा सा नीचे आकर के इसके ऊपर चलना जब चालू करेगा देन मार्केट अच्छे से ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस तक आने की संभावना इसकी है ना। लेकिन देखो, हमने रेंज जो बनाई थी वो हमने ये रेंज बनाई थी और एक हमने एक स्मॉल सपोर्ट बनाया था कि ये सपोर्ट अगर टूटता है ना, तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो, मार्केट ओपन तो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। चलो, नीचे वो आ गया था हमारी रेंज के आसपास, फिर यहाँ से प्रॉपर ये अप साइड की तरफ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ये अगेन नीचे की तरफ चला गया। तो ये ना कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। देन फिर उसके बाद इसने धीरे 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 बढ़ के ये एक यहाँ पर बनाया। तो हमारा एक सिंपल सा प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखा हमको, एक कप एंड हैंडल पैटर्न काइंड ऑफ हमको दिखा था। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड किया, लेकिन ये ट्रेड हमारा उतना देखो था प्रॉफिटेबल ही, बट ये बाइंग का ट्रेड हमने कर लिया था, हमने बाइंग की थी, ठीक है। और हमारा टारगेट यहीं रेजिस्टेंस तक का ही था, लेकिन ये ट्रेड बहुत देर तक चलता रहा। मार्केट साइडवेज ही था आज, है ना। मार्केट साइडवेज ही था, ये चलता रहा चलता रहा चलता, यहाँ जा कर के हमने प्रॉफिट को बुक किया। अब अगर ये दोबारा से यहाँ कहीं आता देन हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करते। इवन कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, यहाँ पर आता तो हमको लॉस ही होता। तो निफ्टी में एक सिंपल सा ये एक ट्रेड हमने, छोटा सा हमको ट्रेड यहाँ पर मिला, है ना, जो कि हमने यहाँ नहीं लिया था, है ना, हमने यहाँ लिया था। क्योंकि हमारा ये था कि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न, देन फिर उसके बाद रीटेस्ट और फिर इसके बाद इसको अपसाइड की तरफ जाना था। ये गया लेकिन हमारे टारगेट तक नहीं गया, है ना। और फिर नीचे आ गया, फिर काफ़ी देर बाद ये यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रेड को कट कर लिया। मार्केट देखो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉपर ट्रेड दे नहीं रहा है, ठीक है, कि हम सही तरीके से ट्रेड कर सकें, वैसा सिनेरियो बना नहीं रहा है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर के ही हमको संतुष्ट होना पड़ता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक हमने ट्रेड, अच्छा हमको ट्रेड मिला था, प्राइस एक्शन भी अच्छा था, बट उसमें भी क्या हुआ है देखो, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का क्या बात की थी कि हमारे पास ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट, मैंने मॉर्निंग में बात की थी कि अगर यहाँ कहीं आता है तो फिर मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड मत प्लान करिएगा, यहाँ से अप साइड की ट्रेड प्लान करिएगा, है ना। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तेज़ी से नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद ये अप गया, फिर ये यहाँ पर इस तरीके की कैंडल्स बनी, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसका टारगेट हमारा यहीं तक का था। बट ये वाली कैंडल काफ़ी नीचे गई, तो हमने फिर हमने अपना टारगेट को यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया था और अपना एसएल यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। तो ये गया यहाँ से, लेकिन ये वाली जो कैंडल हमारी बनी है, इस वाली कैंडल में हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, ठीक है, और हम ट्रेड से बाहर हो गए, है ना। फिर उसके बाद देखो, मार्केट दिन भर जो चला है, इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो, ये एक बड़ी सी कैंडल बना दी कहीं पर भी, है ना। फिर नीचे आया, फिर एक यहाँ पर अप साइड की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे की तरफ जाना चालू कर दिया, फिर एंड में अगेन अप साइड की तरफ चला गया, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में इसने काम किया नहीं है आज, बैंक निफ्टी ने भी, है ना। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। हाँ, निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन वही है कि सुबेरे सुबेरे अगर आप कॉल लेके बैठते तो फिर आप प्रॉपर पूरा मोमेंटम पकड़ पाते, लेकिन वो सुबेरे सुबेरे कॉल लेकर के बैठना थोड़ा सा वैसा कुछ प्राइस एक्शन बन तो रहा था नहीं।
है ना। इवन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न बन रहा था, तो हमने इसी में ट्रेड किया, हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, है ना। निफ्टी में हमने केवल यहाँ पर ब्रेकआउट पे एक ट्रेड किया जो कि बहुत देर तक चलता रहा, और कुछ खास यहाँ पर उतना कुछ खास हालांकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीके नहीं लगा आज इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में, लेकिन कुछ खास मिला भी नहीं, है ना। क्योंकि अगर यहाँ से ये तेज़ी से अपसाइड की तरफ जाता तो अच्छा, एक यहाँ पर अच्छा हमको प्रॉफिट हो रहा था। इवन हमने यहाँ पर बुक किया है, जितना प्रॉफिट हमको इस पर्टिकुलर जगह पे हो रहा था उतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ हमको यहाँ पे, है ना। उससे कम ही है, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है ना। तो लेकिन बहुत देर का टाइम यहाँ पर लग गया। तो कुल मिलाकर के देखो, अभी मार्केट ना कोई एक क्लियर डायरेक्शन में चल रहा है नहीं, है ना। हमको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा, और बाइंग में थोड़ा सा अभी ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड चलता है। एक आध दो कैंडल अच्छा अपसाइड या डाउन साइड की बनाएगा, देन फिर उसके बाद रेंज बाउंड हो जाता है ना। तो अभी मार्केट इसी तरीके का चल रहा है। तो आगे कल हम देखते हैं। बाकी एनालिसिस देखो हमने आपके लिए जो की थी वो हमारी रेंज के अंदर में ही है, मार्केट कोई बाहर ऐसा भागा नहीं है ना। रेजिस्टेंस को प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया है, और रेजिस्टेंस पे ही हमको क्लोजिंग भी मिली है। अब देखते हैं कल क्या ओपनिंग हमको मिलती है, उस हिसाब से फिर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले हमारा एनालिसिस आप तक पहुंच जाए, और आप अपने लेवल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मार्क कर सको, है ना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।